हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। एग्जामपुर में आप सभी का स्वागत है। सभी साथी आ जाएंगे। एक छोटे से सेशन की शुरुआत हो गई है और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि इस बार की जो यूपी पीईटी की परीक्षा हुई है ना। पीईटी की परीक्षा में उपस्थिति क्या रही, क्योंकि इस बार कुछ अलग तरह से कई सारी चीजें देखने को मिली। चाहे वो आपके इस बार पहले दिन पिछली बार की अपेक्षा 2 दिन में परीक्षा होना हो। पहले 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, इस बार 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। जो अभ्यर्थी थे उनकी संख्या लगभग डबल थी, क्योंकि पहले 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, इस बार 37 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। लेकिन क्या उपस्थिति रही, कितनी अनुपस्थिति रही, पिछली बार कितनी थी, हम कंपैरिजन करेंगे, है ना, कि पिछली बार उपस्थिति कितनी थी और इस बार उपस्थिति कितनी है। इस बार पिछली बार से कितने बच्चों ने ज्यादा फॉर्म पेपर दिया। हम फॉर्म भरने की बात नहीं कर रहे, फॉर्म भरने वाले तो लगभग डबल थे, 2 गुना थे। जिन्होंने फॉर्म भरा था वो तो लगभग 2 गुना थे, है ना। लेकिन उपस्थिति कितनी रही, इस बारे में हम लोग बात करेंगे और उसी हिसाब से हम देखेंगे कि क्या फर्क पड़ सकता है, कितना अंतर हो सकता है। क्योंकि इस बार आप जिससे भी सुनो वो कह रहा है कि इस बार कट ऑफ अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इस बार अभ्यर्थियों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। लेकिन कितनी ज्यादा है, क्या लगभग डबल है, इसको देखने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो यूपी पीईटी 2022 पर आने से पहले हम लोग समझेंगे पहले पिछली बार कितनी थी ये संख्या। अगर मैं बात करूं पिछली बार कितनी थी, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि पिछली बार 2021 में जब मैं पीईटी की बात करता हूं तो पिछली बार ये संख्या बड़ा कर देता हूं मैं आपको। पिछली बार 20,73,000 आवेदन किए गए थे। लास्ट ईयर जो आवेदन थे वो 20,73,000 आवेदन थे, है ना। जिसमें से लगभग है ना, जिसमें से लगभग जो उपस्थिति रही थी वो 85%, 85% उपस्थिति रही थी। और 17.5 लाख बच्चों ने पिछली बार पेपर दिया था। लगभग 17.5 लाख बच्चे थे पिछली बार जिन्होंने पेपर दिया था। अब उनके लिए आपकी सप्लाई इंस्पेक्टर की पद अलग थे, है ना, लगभग 76 पद थे। आपके लेखपाल के 8,000 से ज्यादा पद थे इनके लिए, ऐसे 8,000 से ज्यादा पद थे, है ना, 8,085। उसी प्रकार से आपकी 9200 पद के आसपास आपके जो स्वास्थ्य विभाग में पद थे उनके लिए थे। तो ऐसे करके सरकार ने यह दावा किया कि पिछली बार की पीईटी के थ्रू हमने लगभग 25,000 बच्चों को जॉब दी है। मतलब जब कंप्लीट हो जाएगी तो लगभग जो आंकड़ा उन्होंने बताया वो 25,000 का बताया। इस बार भी वो लगभग उतना ही बता रहे हैं, लेकिन अब कितनी कितनी किस विभाग में किस में आने वाली है कंफर्म अभी नहीं हुआ है। मैं आपको कह दूं कि इस बार 25,000 लेखपाल में आने वाली है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। और लेखपाल में जो उन्होंने बताया है वो लगभग 4,000 के आसपास भर्तियां बताई हैं। कब तक आएंगी इस पर तो बाद में बात करेंगे। कट ऑफ क्या रहेगी इस पर भी मैं बात नहीं करूंगा, आप लोग खुद अंदाजा लगाना कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो पिछली बार की जो उपस्थिति थी वो 17.5 लाख बच्चों ने इस पेपर को दिया था और उस हिसाब से आप कट ऑफ सबकी अलग अलग आप लोगों को पता ही है। लेकिन मैं अब आ रहा हूं इस बार की क्या उपस्थिति रही है, इस बार की अटेंडेंस क्या रही है। इस बार की अटेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो पहले दिन की अटेंडेंस 66% थी, हल्की सी स्लाइटली बड़ी बाद की शिफ्टों में, क्योंकि पहले दिन बड़ा दिक्कत रही है। बाद की शिफ्टों में थोड़ी सी बड़ी और बढ़ के टोटल जो आई है इस बार, आप सब जानते हैं कि 37 लाख फॉर्म थे। और 37 लाख कितने थे, मैं मोटा मोटा आंकड़ा ही लिखूंगा, है ना, 37 लाख फॉर्म थे। 37 लाख में से 25,11,968 लोगों ने इस परीक्षा को दिया है। ये राज्य सरकार के आंकड़े हैं, मतलब यूपी SSS के आंकड़े हैं। कितने ने, 25,11,968 लोगों ने इस पेपर को दिया। लगभग ये अटेंडेंस 67% रही। पहले पिछली बार 85% थी, इस बार ये 67%, मतलब काफी घट गई। लगभग आधे से अधिक बच्चों ने, इस संख्या का अगर आधा देखें तो लगभग आधा, आगे आधे से अधिक नहीं, लगभग आधा, इससे थोड़ा कम बच्चों ने परीक्षा को छोड़ दिया। लगभग 33% बच्चों ने इस परीक्षा को छोड़ दिया। कहने का अर्थ यह है कि 12,46,241 फॉर्म लगभग डबल थे। पिछली बार 20 लाख थे, इस बार 37.5 के आसपास, लगभग 37.5 मान लीजिए, लगभग डबल थे, है ना। लेकिन क्या जिन्होंने परीक्षा दी वो डबल हैं?
ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले बार ये संख्या 17.5 थी और इस बार ये संख्या 25 लाख है, 25,11,000, लगभग ये 7.5 लाख संख्या बढ़ी है। तो जस्ट डबल तो नहीं है। जो सोच रहे थे कि 37 पिछली बार 17.5 लाख, तो इस बार 33-34 लाख बच्चे परीक्षा देंगे, ऐसा नहीं है। इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। एक मेजर जो कारण है वो ये भी है कि उत्तर प्रदेश में इसी दिन IBPS की परीक्षा, मतलब संडे को IBPS का भी परीक्षा थी, अर्थात एक बड़ी संख्या में जो बच्चे, जिनकी संख्या भी लाखों में होती है, जो बच्चे बैंकिंग आदि की तैयारी करते हैं, IBPS वगैरह की जो तैयारी करते हैं, वो IBPS अब इनको एक ही परीक्षा दे पाए, या तो ये बैंक दे सकते थे, IBPS दे सकते, या फिर आपकी UPPET दे सकते थे। क्यों? क्योंकि इनके सेंटर्स बहुत दूर दूर थे, किसी को नहीं पता। जैसे कोई अगर मान लो मेरठ का रहने वाला है तो उसका सेंटर कहीं और भेज दिया, या जैसे मान लो कोई आगरा का रहने वाला है तो उसका सेंटर नोएडा डाल दिया, तो ये 200-250 किलोमीटर की दूरी है। अब IBPS का सेंटर भी कहीं, ऐसा तो है नहीं कि नोएडा में ही होगा तो तुम तुरंत जाके पेपर दे दोगे, तो भाई वो भी 100-200 किलोमीटर दूर होगा। तो अब 2-3 घंटे में तो 100-200 किलोमीटर बच्चे जा नहीं सकते। पहला कारण रहा कि IBPS की परीक्षा भी थी इसी दिन संडे को, शनिवार को नहीं, इस बात को याद रखना। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा आपका यहां पर हो जाएगी, दूसरा आपका जो एक अनियंत्रित भीड़, मतलब जिसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया। सरकार ने क्या दावे किए इसको बता रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा, भीड़ बहुत ज्यादा थी, आने जाने की कोई सुविधा नहीं, यात्रा इतनी, मतलब यात्रा में बच्चे इतना ज्यादा परेशान हो गए। मैंने देखा कि बच्चों को ना तो कहीं सोने की जगह मिली है ना, बच्चों को कहीं ना कोई धर्मशाला या ना कोई सरकारी व्यवस्था, ना किसी स्कूल में। हालांकि बहुत मुश्किल काम होता है सरकार को, लेकिन सरकार चाहे तो कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास तमाम तरह के आर्थिक संसाधन होते हैं, तमाम तरह के मानव संसाधन भी होते हैं, उनके पास अधिकारी कर्मचारी बहुत सारे होते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को वो मैनेज कर लेते हैं। जैसे बहुत सारी यात्राओं को मैनेज कर लेते हैं, रैलियों को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वो परीक्षा को भी मैनेज कर सकते थे, क्योंकि एक ही शहर में तो थी नहीं, हर शहर में अलग अलग थी। लगभग 1855 के आसपास इन्होंने केंद्र बनाए हुए थे, मतलब कई सारे शहरों में अलग अलग थे, तो इंतजाम किए जा सकते थे। तो इन दोनों कारणों की वजह से, क्योंकि बालिकाएं घर से गई नहीं, अब परिवार वाले ऐसे तो नहीं भेज देंगे उनको बसों में धक्का खाने के लिए या ट्रेन में धक्का खाने के लिए, ऐसे कोई नहीं भेज देता अपने बच्चों को, है ना। सब अपने बच्चों को बड़े प्यार से रखते हैं। तो बालिकाएं नहीं जा पाई दूसरे शहरों में, 200-200 किलोमीटर दूर, 250-250 किलोमीटर दूर नहीं जा पाए, और कुछ लड़के भी नहीं जा पाए, क्योंकि सबके पास वो नहीं हो पाता कि भाई इतने धक्के खा के मैं चला जाऊं, कुछ बीमार भी होते हैं, वो नहीं जा सकते बेचारे। तो ये दो कारण रहे, और सरकार ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंतजाम नहीं किए थे। अब उन्होंने ये कहा है कि हमने पूरे राज्य में 600 बसें चलाई थी एक्स्ट्रा। कितनी? 600 बसें चलाई थी एक्स्ट्रा, जो इन बच्चों को ला ले जा सकें। लेकिन कितनी सच्चाई है वो आपको पता होगा, अब मुझे इसमें कहने की जरूरत नहीं है। अब कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा इस पर मैं कोई बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि कट ऑफ आना भी बाकी है, उसमें तभी बात की जाए, रिसर्च अभी बाकी है, उसमें तभी बात की जाए। अब विवेक सर बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कट ऑफ पे मैं कोई बात नहीं करूंगा। हाँ, मैं ये कहूंगा कि आप जैसा सोच रहे थे कि डबल है, इतना सब कुछ नहीं है। 17.5 लाख पिछली बार थे, इस बार की जो कट ऑफ है वो 25 मतलब इस बार की जो अटेंडेंस है वो लगभग 67% है। 25 लाख बच्चों ने इस बार पेपर दिया है, इस बात को आप याद रखिए। चलिए, इस सेशन को हम यहीं तक रखेंगे, अब आप अपना अंदाजा अपने हिसाब से लगा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।